चन्द्रमणिच्छटाय विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुन्नतोज्ज्वलरसां शुभक्तिश्रियं हरिः पुरतः सुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू भर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महन् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्राग्रहो न परा। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयक्कैरविचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संपूर्ण नवद्वीप भगवान के उस सुंदर दिव्य आस्वादन पर तत्व में विद्यमान है, समुपस्थित है और सारा नवद्वीप धाम अलौकिक अनिर्वचनीय दिव्य आनंद से परिपूर्ण और प्रतिष्ठित है। श्रीमन महाप्रभु का लीला विलास तेजना सर्व महावृत्यै तिष्ठन्ति सर्व मंगला। एक तो सूक्ति है शास्त्र में कि पूरे गांव में यदि एक भी संत हो तो पूरा गांव तीर्थ हो जाता है। नजर में ये नहीं देखा जाता कितने दुष्ट हैं। अगर एक भी कोई ऐतिहासिक पुरुष, समाज सेवी, कोई म्यूजिशियन, कोई आर्टिस्ट, कोई महापुरुष निवास करते हो तो वो नगर सुशोभित हो जाता है। पूरी लंका में हनुमान जी ने चारों तरफ देखा दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, फिर भी लंका में एक सात्विक सुगंध थी। बोले इस घोर दुराचार की नगरी में सात्विक, अरे भैया बात नहीं करिए। पूरी लंका में एक सात्विक सुगंध विद्यमान हो रही थी।
और वह दिव्य सुगंध किसकी थी? स्वयं वहां बैठी हुई सीता जी की, प्रिया जी की। एक भी व्यक्ति यदि श्रेष्ठ है, सतोगुणी है, सदाचारी है, भगवत परायण है, तो वातावरण पवित्र और शांत और सात्विक हो जाता है। एक भी व्यक्ति यदि तमोगुणी है, दुराचारी है, पूरी लंका में सब राक्षस हैं, एक संत हैं विभीषण। पूरी अयोध्या में सब संत हैं, एक दुष्ट है मंथरा। सब संत ही संत हैं, किंतु एक दुर्बुद्धिशालिनी टेटे देश के संस्कारों को लेकर जो आवृत है। और प्रिया जी का धाम है जनकपुर धाम, वहां सब संत ही संत हैं। वृंदावन में भी असुर आए, मथुरा में भी आए, गोकुल में भी आए, लेकिन बरसाने में कोई असुर नहीं आया, क्योंकि वह प्रिया जी का धाम है, राधा रानी का धाम है। इसलिए जीवन की वास्तविक श्रेष्ठता, तदर्थम श्रेय गौर चरित्र होए नवद्वीप आह्लाद, वैष्णव भक्त जने करे अनुराग। सारा नवद्वीप आह्लादित हो रहा है श्रीमन महाप्रभु के उस लीला विलास से। उनका गमन आगमन गलियों में, मार्गों में, चारों तरफ उनका विमर्श चारों ओर व्याप्त है। श्रीमन महाप्रभु की गंभीरता और पांडित्य और केशव कश्मीरी को का मान मर्दन करने के उपरांत तो श्रीमन महाप्रभु की कीर्ति, यश, उनका व्यक्तित्व पूरी पृथ्वी के ऊपर व्याप्त हो गया। बड़े बड़े श्रेष्ठ जन, महापुरुष महाप्रभु को आदर की दृष्टि से देखते, लेकिन महाप्रभु की सहजता, सबल होकर भी जो सरल हो, श्रेष्ठता उसी की है। जीवन में थोड़ी सी सफलता, थोड़ा सा यश हमें मिल जाता है, हम अपना स्वाभाविक आचरण, स्वाभाविक व्यवहार भूल जाते हैं। महाप्रभु जाते, बाजार में श्रीधर थे, केले का तोड़ बेचते थे। महाप्रभु जाकर उनसे मोल भाव करते, नहीं भाई इतना नहीं, इतना मिलेगा। वो हंसता रहता। लक्ष्मी जिनके चरण चापन करती हैं, वो आज यहाँ पर ट्रेबिट्रे करने आए हैं। महाप्रभु उससे इतना वाद विवाद करते कि वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता कि स्वामी आप घर जाओ, मैं वहीं तोड़ भेज दूंगा। एक पान वाला था जो पान बेचता था। महाप्रभु जब उसकी दुकान पर खड़े होकर पान मांगते तो वो रोने लगता कि मेरा कैसा दुर्भाग्य है, और स्वयं जाकर झपट कर उससे खा लेते तो अपने सौभाग्य की जय जयकार करता कि मेरा व्यापारी होना आज धन्य हो गया। श्रीमन महाप्रभु का हर लीला विलास अपने आप में अलौकिक था, अनिर्वचनीय था। उनका कोई विद्यार्थी अगर अल्प बुद्धि होता, महाप्रभु उसके पास जाकर बैठ जाते और कहते देखो मैं भी तुम्हारे साथ विद्यार्थी हूं, मेरे साथ रटो। और जब महाप्रभु उसके समीप बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर वेद का कोई भी मंत्र एक बार उसे सुना देते तो वो मंत्र उसे कंठ हो जाता। महाप्रभु उसकी दृष्टि में दृष्टि डालकर, आजकल टच थेरेपी चल पड़ी है, स्पर्श की, इसलिए गुरुजनों के पैर छुओ। सारा सात्विक ऊर्जा कहाँ है? हमारे पैरों में। किसी का गाल क्यों नहीं छुए, बाल क्यों नहीं छुए, हाथ क्यों नहीं छुए, पैर क्यों छुए? क्योंकि नारायण गति के देवता है और गति चरणों में है। जो आपके चलने की गति है, स्पिरिट है, एक गति है जो मोक्षादि है। लेकिन आपकी गति, आपकी मति, आपकी चिति, आपकी वृत्ति, आपकी संपत्ति, आपकी शांति, आपकी सुकृति और आपके जीवन की रति,
इन सब की एक क्रम है, विधि है, व्यवस्था है। ये सब हमें कहां से मिलती है? बोले संत की दृष्टि से। जब गुरुजनों का चरण स्पर्श करके, और चरणों से भी ज्यादा उनके चरण जिस स्थान पर पड़े हों वहां की चरण धूलि अपने माथे पर रखकर, श्री राधा रानी के चरणों की महिमा नहीं है, श्री राधा रानी के चरणों की रज की महिमा है। श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। वृंदावन महिमामृतम में कहते हैं, यो ब्रह्म रुद्र सुत नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण अनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। यो ब्रह्म, स्वयं ब्रह्मा जी, रुद्र भगवान शंकर, यो ब्रह्म रुद्र, शुक सुखदेव जी महाराज, नारद देवर्षि नारद, भीष्म मुख्यई पितामह भीष्म ब्रह्मचारी, रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, तस्य पुरुषस्य श्री कृष्णयो रालक्षितो न सहसा। हजारों वर्ष हो गए उनके विषय में सोचते सोचते, और सोचा कि हमने श्री कृष्ण को पूर्ण जान लिया, लेकिन जब उनकी कोई नई लीला हुई तो अनुभव हुआ कि हम तो 1 इंच भी उन्हें न जान सके। रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सत्यो वशीकरण चूर्ण अनंत सत्यम। उन भगवान को बस में करने का क्या चूर्ण है? कोई पत्नी किसी तांत्रिक के पास जाए और उससे कहे, भाई मेरा पति बड़ा स्वेच्छाचारी है, बात ही नहीं मानता, जाओ देखो आगे तान कर रहता है, ये पहनो वो बनाओ, यहाँ नहीं जाना, उससे नहीं मिलना, ऑर्डर चलाता रहता है, न मेरी भावना समझे न मेरी आवश्यकता समझे। भाई कोई ऐसा एक लकड़ी का टुकड़ा आप मंत्र से सिद्ध करके हमें दे दो, जब रात में घर्राटे लेके सो रहा हो तो मैं उसको उसकी खोपड़ी पर घुमा दूं, और जब सवेरे उठे तो बिल्कुल मेरे अनुगत्य में हो जाए। मैं कहूं उठो तो उठे, मैं कहूं बैठो तो बैठे, मैं कहूं भोजन बना दो तो भोजन बनावे, बिल्कुल मेरे ऑर्डर पर खड़ा हो जाए। ऐसे ही ये कौन कामना कर रहे हैं? ब्रह्मा जी, शंकर जी, भीष्म, सुखदेव जी, नारद जी। क्योंकि एक तरफ तो वो छोटी सी माखन की लौनी, सवेरे सवेरे जब श्री कृष्ण सोकर उठते हैं, टाई से सोकर उठते हैं, मैया यशोदा के माखन चलाने से दधी मथन निनादई। सवेरे सवेरे यशोदा मैया के घर में कौन सा संगीत बजता है? माखन चलाने का संगीत, दधी मंथन का गड़गड़ गड़गड़ की ध्वनि। और फिर उसके साथ मैया यशोदा की चूड़ी बजती हैं, फिर कौंधनी बजती है, फिर गले के हारों में रणन कुणन होता है। तो वो सब यशोदा मैया के अलंकार और माखन के भांड से निकलने वाली नवनीत की मधुर ध्वनि, इन सब को श्रवण करके अंगड़ाई लेकर श्री कृष्ण उठते हैं। और उठते ही मैया के गले में गलबैया डालकर, मैया के गाल से गाल भिड़ाकर माखन की ओर देखते हुए ललचाई दृष्टि से कहते हैं, मैया माखन चरा रही है, मेरे लिए चरा रही है ना? मैं तेरे लिए नहीं चला रही। तो किसके लिए चला रही है? बोले मैं तो अपने नारायण के लिए चला रही हूं। अरे मैया, मुझ में और नारायण में कोई भेद थोड़ी ना है। बोले बहुत भेद है। क्या? बोले वो बहुत शांत है, तू बहुत उद्यमी है। बहुत अंतर है। वो चतुर्भुज होते हुए भी एक भुजा भी नहीं चलाते, तू 2 भुज होने पर भी सहस्त्रभुज के समान है। किसी का बछड़ा नहीं छोड़ा, किसी का भांड नहीं छोड़ा, किसी की गैया नहीं छोड़ी, किसी का पेड़ नहीं छोड़ा। कौन सा वृंदावन की लता पता ध्रुव पल्लव पारावत पात्र ऐसा है जो तेने न फोड़ दिया हो? मैया थोड़ा सा माखन दे दे। मैया परम वैष्णवी, वो किसी बात में
जो शास्त्रीय और वैदिक मर्यादा है उसका अतिक्रमण नहीं करती। नहीं नहीं, अभी मैं पहले वोट लगाऊंगी तब मिलेगा। जाओ। ठाकुर जी बाहर आए, देखा सामने एक गोपी बैठी बैठी और एकदम गैया के कंडा बना रही थी। आजकल तो फोन करो, गैस का सिलेंडर आ जाए, पट्ट बना लो। और 2-4-5 दिन अगर सिलेंडर नहीं आवे तो गृहिणी तो स्वयं कैलेंडर हो जाए महाराज। कैसे भोजन बनावे? लकड़ी पे, कंडा पे, स्टोव पे बनाना तो अत्याचार हो गया पूर्णता। अब मैया पहले समय तो उबले पहले कंडा गोबर बीनो, फिर कंडा सुखाओ, फिर ईंधन आओ। सबसे बड़ी समस्या तो ईंधन की है। कैसे करो? अब गोपी बैठी बैठी कंडा थाप रही थी और श्री कृष्ण सामने आकर खड़े हो गए। उधर से जाइए, पीछे से जाओ। गोपी बैठी बैठी कंडा थाप रही थी। अब श्री कृष्ण सामने आकर खड़े हो गए। गोपी को ललचाई दृष्टि से देखते गोपी के पास जाकर बोले, गोपी थोड़ा सा माखन दे दे। गोपी बोली, दारी के अभी यहाँ कंडा से फुर्सत ना मिली तो माखन और चाहिए, माखन दे दे। जा घर जा, तेरे घर में तो 9 लाख गैया हैं, मेरे पास तो 10-20 गैया हैं। जा अपनी मैया से मांग। बोले मैया ही मुझे दे देती तो मैं तेरे पास क्यों आता? मेरे पास कोई भेद नहीं है, मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। लोग समझते हैं भेद है। हजारों फूल समझे कि भौरा कमल पर ही क्यों जाता है। ये भौरे की भेद बुद्धि नहीं है, ये भौरे का स्वभाव है, प्रकृति है। जहां उसकी प्रकृति हो, जहां उसका स्वभाव हो, जहां उसकी प्रेरणा हो। श्री कृष्ण को जाति पाति वर्ण लिंग स्थिति मजहब स्वरूप दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण को केवल भाव दिखाई देता है। वो विशुद्ध भाव कहाँ है? वो विशुद्ध पवित्रता कहाँ है? वो विशुद्ध समर्पण कहाँ है? ठाकुर सहज भाव से समुदित होते हैं। इसलिए कोई भी हजारों ब्राह्मण हैं, कितनों के पैर छुए भगवान ने, लेकिन कृष्ण रस में डूबे हुए जब सुदामा आते हैं तो ठाकुर अपना सिंहासन भी छोड़कर उनके चरण धोते हैं। दूसरी तरफ वही परशुराम आते हैं तो राम जी उनकी गमनागमन सत्य हर लेते हैं। तीसरी तरफ वही रावण खड़ा होता है तो उसका वध कर देते हैं। मामा कंस का एक मुष्टि प्रहार में संहार कर देते हैं। इसलिए वास्तव में आप ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, धनवान हो, दरिद्र हो, कुरूप हो, सुंदर हो, आपका सत्य क्या है, स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है, शिक्षा क्या है, परंपरा क्या है, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपका भाव क्या है। गोपी ने 100 माखन दे दे। अच्छा माखन यो ही ना दूंगी, मुझे अपना काम पूरा करना है। तो एक काम कर, यहाँ आके चुपचाप बैठ जा सीधो। ठाकुर एकदम ऐसे बैठ गए, शिव जैसे समाधि में बैठते, आलती मालती मार लिए, पद्मासन से बैठ गए। अच्छा बता, मैं माखन के लिए सब कर सकूं और क्या करूं? तू कह तो उल्टो लटक जाऊं? ना 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 ना, उल्टो मत लटके, के बस तू सीधो बैठो रहे। गोपी ने गैया का एक उबला थापा, एक बिंदी श्री कृष्ण के लगा दी। एक, फिर दूसरा, फिर दूसरी, फिर तीसरा, फिर तीसरी, पूरे मुंह पे गोबरी गोबर, गोबरी गोबर, सब गाल पे, नाक पे, माथे पे, चारों ओर बिंदी 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 सब लगा दी। नहीं, फिर इतना सा माखन दिया। और वो माखन भी ठाकुर खा नहीं रहे हैं कि जल्दी खत्म न हो जाए। महाराज इधर से उधर से, उधर से उधर से, बहुत धीरे। बहुत से लोग बड़े कृपण होते हैं। एक सज्जन हमको मिले, महाराज हमारे घर में 20 ग्राम देसी घी साल भर चलता है। हमने कहा कैसे चलता है? बोले हम उसकी सील्ड खोलते ही नहीं है, सीसी रोटी पर घुमा देते हैं। हमारे
तो बहुत से कृपण लोग हैं, बहुत धीरे धीरे यूज करते हैं, कहीं खर्च न हो जाए। ठाकुर भी उनके शिरोमणि धीरे 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 चारों तरफ से खर्च न हो जाए चाटते चाटते आए। मैया ने कही चौरे लाला का खा रहा है? बोले तू तो नारायण खवाने में लग रही, वो सामने वाली देख जाने वो फट माठन दे दियो। बोले तेरे मोड़े पे ये गोबर कौन ने पोत दियो? बोले नाय मैया ये गोबर नाए, ये गोपीन की टंडान को हिसाब किताब है। माने बिंदी लगा के मेरे मोड़े पे टंडान का बताओ। माखन के लिए कृष्ण ने अपने मुंह को बैठाता बना लिया। ब्रह्मा जी देख रहे हैं भैया, यहाँ तो 1000 वर्ष तक कमल पकड़ के हम नीचे उतरे, वो कमल मृणाल 1000 वर्ष तक उतरे तो और छोर नहीं मिला, फिर तप किया तो और छोर नहीं मिला। ये गोपी मुंह पे गोबर पोत रही है और इतनों सो माठन दे रही है और छचिया भर छाछ पे नाच रचावे। छचिया भर छाछ बिल्कुल 1 ढक्कन छचियावर हो गई, कितनों 1 ढक्कन छाछ, और वो भी तब मिलेगी जब एडवांस में नाचो। आजकल के डांसर तो एडवांस में 3 महीना पहले ही चेक ले लेते हैं, लेकिन वो ऐसे बोले बात पहले बाद में पहले ठुमका लगा, ठाकुर जी नाचे, बोले कथक कली है भारतनाट्यम दिखाओ, फिर भारतनाट्यम, फिर नाद नृत्यम, सब तो नाच दिखा दिए, तब इतनी सी छाछ मिली। और ठाकुर बात छाछे पाटे सोच रहे हैं कि वैकुंठ नाथ को त्रिलोकी की संपदा प्राप्त हो गई। जब प्रेम होता है ना तो लोग अपनी किताबों में 50-50 साल तक वो सूखा हुआ फूल की पत्ती संभालते फिरते हैं कि उसने मुझे दी थी। जब काम होता है तो सब कुछ दे दो फिर भी तृप्ति नहीं होती, और जब प्रेम होता है तो कौन कौन सी वस्तुएं जीव नहीं संभालता। ठाकुर पृथ्वी पर हमारा भोजन लेने, वस्त्र लेने, अलंकार लेने, मणि आभूषण लेने नहीं आए हैं। वो वैकुंठ में सब है लेकिन प्रेम नहीं है, और धरती के ऊपर उस प्यार के बादल भरे हुए, भंडार भरे हुए। ठाकुर जी पधारे हैं, ब्रह्मा जी, नारद जी, सुत सनकादिक, ये सब बड़े आतुर हैं, व्याकुल हैं कि भैया ऐसा सम्मोहन। गोपी जो छचियावर छाछ पे नचा रही हैं, ये थोड़ी सी माखन की लौनी के लिए कृष्ण जो नृत्य कर रहे हैं, ऐसा कौन सा उपाय है कि हम भी श्री कृष्ण को बस में कर लें। जब मर्जी हो नचा में, जब मर्जी हो उनके प्रति अपने भाव का आस्वादन करें। अर्जुन ने कह दिया रथ चलाओ तो रथ चला रहे हैं। पितामह भीष्म को आशीर्वाद दिलाने के लिए द्रौपदी की चप्पल उठा रहे हैं। महाराज पांडवों के पात्र का झूठा सात का पत्ता खा रहे हैं। ये उपाय कहाँ से प्राप्त हो गया? बोले केवल भक्ति देवी के आश्रय से। बोले वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर श्री राधा रानी के चरणार बिंद से गिरी हुई वृंदावन की रज अपने माथे के ऊपर धारण करो तो समाधि से प्राप्त न होने वाले कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। यो ब्रह्म रुद्र सुट नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। श्री कृष्ण उस वशीकरण में, उस बस में होकर वास्तव में जीवन के उस अनिर्विण्ण भक्ति रस आनंद को सहज रूप से हमें प्रदान कर देंगे। इसलिए केवल महाराज भगवान काय के पीछे हैं तेपी गुण परानु ब्रह्मणा। भगवान को आत्मा रामस्य पुरुषो निर्दंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्यम भूत गुणो हरि। भैया यशोदा ने कोई रस्सी से बांध लिया? बोले नहीं, अपनी भक्ति से, अपने गुण से श्री कृष्ण को बांध दिया। इसलिए वास्तव में जीवन का जो परम श्रेय है वो भगवान का वो परम प्रेम है जिसके लिए ठाकुर पृथ्वी पर आते हैं। गौर हरि करे सोबाई कांतिया प्रचार भक्ति विद्या बुद्धि दे होए आह्लाद।
जीवन का जो वास्तविक नैसर्गिक भक्ति तत्व है वो श्रीमन महाप्रभु का चलना, उठना, बैठना, उसका हर प्रकार से अनुसंधान करना, अनुकरण आचरण करना, ये महाप्रभु की एक सहज, एक विशेष कृपा वृत्ति है। महाप्रभु जब चलते हैं, हरि चोले करे नूपुर नाद। महाप्रभु चरणों में नूपुर थोड़ी ना पहनते हैं। हरि चोले होए नूपुर नाद। जब महाप्रभु थिरकते हुए चलते हैं तो नूपुरों की ध्वनि आ जाती है। गोंदो होए मोलियालल पनव सार। महाप्रभु कभी इत्र नहीं लगाते, लेकिन ऐसा लगता है कि नंदन कानन के पुष्पों की सुगंध पवन देव धरती पर ले आए। महाप्रभु से सारा गंगा का तट, सारा नवद्वीप, सारा अपूर्व भाव से सब और एक श्रेष्ठ सत्व भाव की यहाँ प्रतिस्पर्धा जहाँ संपादित हो रही है, संपन्न हो रही है, जीवन की पूर्णता यहाँ सम्मिलित है, समुपस्थित है। अतः उस परम भाव स्थिति की प्रतिपालक भाव वृत्ति श्रीमन महाप्रभु से प्रकाशित है, देदीप्यमान है। श्रीमन महाप्रभु अत्यंत रस आनंद में विद्या अध्ययन कर रहे हैं। एक दिन कुछ विद्यार्थियों के साथ श्रीमन महाप्रभु ने पूर्व बंगाल यात्रा की और पूर्व बंगाल यात्रा में समुदित होकर श्रीमन महाप्रभु ने वहां पर कुछ पंडितों ने, विद्वानों ने महाप्रभु का तिरस्कार कर दिया। श्रीमन महाप्रभु उसी क्षण जहां पर महाप्रभु का आवास था वहां जाकर रात्रि में विश्राम किया और महाप्रभु को बहुत तेज ज्वर चढ़ गया। सिर में बड़ा दर्द और तेज ज्वर। सबने विचार किया कौन सा वैद्य बुलाए जो महाप्रभु का उपचार कर सके। महाप्रभु ने कहा, भैया मेरा एक ही उत्तम उपचार संभव है कि तुम जाओ उन्हीं ब्राह्मणों का चरणामृत चरण धोकर लाकर अगर मेरे माथे से लगा दो तो मेरा ज्वर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थियों की बुद्धि में उन ब्राह्मणों के प्रति अवज्ञा का भाव आ गया, उनके प्रति द्वेष बुद्धि आ गई, घृणा बुद्धि आ गई। भक्ति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कोई विशुद्ध रस लेना हो तो उसके लिए हिरण्य में पात्र चाहिए। कोई पवित्र दूध हो, आपके यहाँ दूध वाला दूध देता है और वो दूध पात्र में डालते ही फट गया, आप लड़ रहे हो भैया कैसा दूध दिया, हमारे यहाँ तो तुम्हारा दूध फट गया। बोले आप जरा पड़ोसी से भी पूछ लो, अगर उसके यहाँ भी फटा हो तो मेरे दूध में खराबी, और उसके यहाँ नहीं फटा हो, केवल तुम्हारे यहाँ फटा हो तो तुम्हारे पात्र में खराबी जिसमें तुमने दूध लिया। ऐसे ही कथा में सब बैठे हैं, कुछ हैं जो विभोर हो रहे हैं, कुछ हैं जो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। जल्दी जल्दी 8 बजे तो अपने घर जावे। इसलिए खराबी दूध में नहीं है, खराबी है हमारे पात्र में। अगर बुद्धि में संशय है, मन में विकलता है, असंगति है हमारी चेतना में, तो हम सत्संग का आस्वादन नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया दूध, अदौटा दूध हो, इसमें इलायची पड़ी हो, केसर पड़ी हो, पिस्ता पड़े हो, चिलगोजा हो, अंजीर हो, नाना प्रकार के और पौष्टिक औषधि आसब उसमें मिश्रित हो, और चांदी के ग्लास में तुलसी दल डालकर गोपाल को भोग लगाकर और वो बढ़िया दूध आपको दे, लो भैया दूध पियो, और एक घूंट मुंह में रखते ही बमन कर दिया, अरे कैसा कड़वा कसैला, इतना भयंकर वे स्वाद दूध पिला दिया। अच्छा भाई मिश्री इलायची केसर पड़ी है और तुम कह रहे हो बेस्वाद, जरा मुंह खोल कर दिखाना। और जब मुंह खोल कर देखा तो दाल में चूना तमाकू दबा रखा है? चूना तमाकू मुंह में रखकर और गाय का कामधेनु का दूध पियोगे तो वो क्या स्वाद देगा? ऐसे
उस दूध को पीने से पहले जाओ किसी झरने पर जाओ, किसी नल पर जाओ और मुंह शुद्ध डल के अपने मुंह में भरा हुआ जो विकार है उसे निकालो और फिर दूध पियो। तो जैसे वो स्वाद भी देगा, तृप्ति भी देगा और पुष्टि, बल, पौरुष भी प्रदान करेगा। उसी प्रकार से जब तक हमारी बुद्धि से विकार न निकलेंगे, प्रतिस्पर्धा, प्रतिशाय, प्रतिहिंसा, प्रतिलिप्सा, इन सब की मान्यताएं हमारी बुद्धि से जब तक निवृत्त नहीं होंगी, तब तक श्री कृष्ण का वो विशुद्ध प्रेम, श्री कृष्ण का वह विशुद्ध आनंद हमारे जीवन में प्रविष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहा, चित्ते होय विकार कोथाय पावे कृष्ण भाव। यदि चित्त में विकार है, जिस मन में वास्तव में जिस मन में कृष्ण प्रेम होना चाहिए, उस मन में कोई विकार हो, कोई विकृति हो, कोई व्यवधान हो, कोई व्यतिरेक हो, तो हमारा जीवन उस भगवत विशुद्ध दिव्य आध्यात्मिक आनंद से का आस्वादन नहीं कर सकता। इसलिए अभी हमने अपने मन में, हम कह तो रहे हैं कृष्ण हमारे हृदय में आओ, लेकिन कृष्ण बेचारे सटुचा रहे हैं कि तुम्हारे दिल में जगह है जहां मुझे बैठा सको। वहां तो पूरा का पूरा इतिहास भरा पड़ा है, वहां तो विगत स्मृतियां भरी पड़ी हैं, विकार भरे पड़े हैं। जैसे 100 साल के अपने कूड़े को कोई किसी कमरे में भर ले और फिर कहे कि आपने हमारा ये महाराज कलेक्शन देखा है, 100 ईयर कलेक्शन देखा है, जहाँ फटे हुए जूते हैं, जहाँ यूज किए हुए नैपकिन है, जहाँ पर विकार और विकृतियां भरी हुई हैं। हमने अपने मन को भी उसी प्रकार का संग्रह घर बना लिया है, जहां नाना प्रकार की दुर्बुद्धियां, विकार, विकृतियां, द्वेष, ईर्ष्या, मान्यता, मरते मरते भी हम कह जा रहे हैं, देख सबके यहाँ जाना, उसके घर न जाना। परंपराओं में हम केवल दुश्मनी और प्रतिस्पर्धा दिए जा रहे हैं, द्वेष है, विकार है, विकृतियां हैं। इसलिए वो विशुद्ध चित्त होना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम, श्रीमन महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में जिसका महाराज श्री प्रसाद दे रहे हैं, चेतो दर्पण, खूब दांत हमने साफ कर लिए। एक दिन ऐसा आ जाएगा तो ब्रुश मुंह में डालने की जरूरत ही नहीं है, हाथ में दांत रिडला करेंगे। क्या होगा? खूब दांत हमने साफ कर लिए, खूब आंखें हमने साफ कर ली। आजकल तो काजल आंखों में नहीं लगाते, ऊपर लगा लेते हैं, और वो भी काजल कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं गुलाबी। और वो आदमी आंख बंद करके तुम्हें देखे तो लगे मारा कोई चुड़ैल उतर आई क्या आकाश से, कैसा भयंकर और विभत्स स्वरूप। लेकिन वो फैशन में आ गया है, बाली यहाँ नहीं पहन रहे, यहाँ पहन रहे हैं। सिकंदर की तरह बाल चुपटाए खड़े हैं, जैसे करंट लग गया हो। 10-5 जगह से साबत जीन्स है, बहुत सस्ती, फटी हुई है, बहुत महंगी। 4 जगह से उसमें वेंटिलेशन हो, एयर क्रॉस हो। किस प्रकार की डिजाइन, नकली नाखून, ऐसे नाखून, वो भी हरा, एक गुलाबी, एक नीला, एक पीला। किस प्रकार की वातावरण चारों तरफ छा रहा है, हम देखें। लोग बहुत प्रसन्न हैं, आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन होता है? जो फैशन से बिल्कुल विपरीत हो। जब हम कभी यूरोप में, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कहीं हम पुंडरीक महाराज जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हम भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं, क्योंकि वहां धोती वाले हम 2 ही लोग होते हैं केवल। हमारे पैंट सूट टाई जीन्स वाले तो लाखों होते हैं, सब धोती वाले हम दोनों ही होते हैं। हमें ही देखते हैं कौन है, कहां से आए। कई लोग तो पटल के हिला दे, वेरी कंफर्टेबल ड्रेस वाला। यस, व्हाई नॉट, इज वेरी रिलीजियस, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड वेरी कंफर्टेबल ड्रेस। तो सबकी अपनी प्रकृति है, लेकिन बहुत अच्छा है, भगवान ने दिया। घर साफ होना चाहिए, शरीर स्वच्छ होना चाहिए, शुचिता से पूर्ण। नहीं तो लोग जूता खोल के भी हाथ नहीं धोते और कैसी कैसी हरकतें करते हैं। इसलिए वास्तव में सब केश सुंदर हो, दांत सुंदर हो, शरीर स्वच्छ हो। उससे भी जरूरी है बुद्धि पवित्र हो।
बुद्धि में कोई चिंता नहीं, कोई उद्वेग नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कोई अतृप्ति नहीं, कोई विकार नहीं। बहुत सहज होकर हम जितने प्रसन्न होकर दूसरे की माला को स्वीकार करते हैं, उतने ही सहज होकर किसी के अपमान को भी स्वीकार कर ले। कोई आदमी गाली, भगवान महात्मा गांधी को कोई गाली दे रहा था, वो मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध को कोई गाली दे रहा था, वो मुस्कुरा रहे थे। बोले वो गाली दे रहा है, बोले वो दे रहा है, मैं ले ही नहीं रहा हूं। शिशुपाल गाली पर गाली दिए जा रहा था, ये चीर चोर। ठाकुर जी हंस रहे थे, ये माखन चोर, ये कालियानाथ को नाथने वाला, ये अपने मामा कंस को मारने वाला। ठाकुर जी हंस रहे थे, एक एक लीला गिना रहा था सबको, लीला गिना रहा था। भगवान मुस्कुरा रहे थे। युधिष्ठिर कह रहे थे, कृष्ण ये कैसी लीला है, वो गाली दे रहा है और तुम हंस रहे हो। बोले युधिष्ठिर जरा गौर से देखो, गाली तो दे रहा है लेकिन जबान से नहीं दे रहा, दिल से दे रहा है, बिल्कुल आत्मा से आवाज निकल रही है इसकी। हमारे आशीर्वाद भी पॉइजनस है। ऊपर से बधाई दे रहे हैं, अरे आपने नई फैक्ट्री खोली, बधाई बधाई। अंदर से सोच रहे हैं कब इसका दिवाला निकलेगा महाराज। आज हम कॉन्ग्रेचुलेशन करने आए हैं, कल दुख व्यक्त करने आएंगे। अच्छा खाने को रोटी नहीं है, बहुत दुख है हमको। हमारी ब्लेसिंग्स भी पॉइजनस हो गई। इसलिए वास्तव में उपनिषद की कथा, एक राजा का पुत्र आया, श्वेत केतु का पुत्र आया और गुरुजी के आश्रम में पढ़ा। बहुत लंबे वर्ष तक, 20 वर्ष तक पढ़ा। सब वेद पुराण शास्त्र शस्त्र सबका उसको शिक्षा दी। राजपुत्र था। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तो राजा अपने पुत्र को, एक ही बेटा था, उसे लेने खुद आया। महारानी आई, सेनापति आए, सारा जितना भी राज्य की परिवेश था सब आया। और राजा ने पूछा, मेरे पुत्र ने क्या सीखा? इन्होंने वेद सीख लिए, पुराण सीख लिए, घोड़सवारी सीख ली, युद्ध विद्या सीख ली, इन्होंने विविध प्रकार की भाषाएं सीख ली। महाराज सारी की सारी गुप्त विद्या, मनोविज्ञान सीख लिया, लक्षण ग्रंथ सीख लिए। बड़ा भारी वर्णन हुआ। राजा ने कहा, सारा ज्ञान आपने दे दिया। बोले बस और सारा ज्ञान मैंने दे दिया, एक लास्ट लेसन बचा है, वो मुझे देना है और वो मैं जाते जाते दूंगा, सबके सामने दूंगा। सब सोच रहे थे कि गुरुजी सबसे लास्ट अध्याय कौन सा पढ़ाएंगे। गुरुजी अंदर गए, एक इतना बड़ा डंडा उठाकर लाए और 4 डंडे मारे राजकुमार में, खींचकर 4 डंडे खाकर राजकुमार अविचलित रहा, मुस्कुराता रहा, प्रसन्न रहा। गुरु के चरणों में प्रणाम किया कि हे गुरुदेव, आपने बहुत उत्तम आशीर्वाद मुझे दिया। राजा तो आग बबूला हो गया, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे राज्य में रहने वाले लंगोटी पहनकर तुम दरिद्र राजा, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे पड़ी कि तुम राजकुमार में डंडे मारो? क्यों तुमने डंडे मारे? मुझे नीचा दिखाना चाहते थे? बोले नहीं, अब ये बहुत जल्दी राजा बनना चाहता है और राजा बने, इसलिए मैं इसको ये बताना चाहता था कि तुम जब भी किसी को दंड दो, उस दंड में क्या पीड़ा होती है इसका अनुभव तुम्हें होना चाहिए। तुम किसी को गाली दो, लेकिन ये अनुभव कर लो कि जब किसी व्यक्ति को गाली दी जाती है तो वो कितना पीड़ित होता है। आप किसी के साथ वो व्यवहार मत करो जो व्यवहार आपको अपने प्रति अच्छा नहीं लगता। इसलिए वास्तव में जीवन की जो नैसर्गिक प्रकृति है, जीवन का जो नैसर्गिक सत्व है, तदापि ते गुणावृत्तै सर्व कारण पूजिता। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति हर कारण में पूजित होता है। मान हो, अपमान हो, हानि हो, लाभ हो, उसके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन वह अपने उस व्यक्तित्व का संदेश देता है जिससे समाज में एक नई दिशा, नया आचरण और एक नए प्रकाश का उदय हो जाता है। गौर गुण कोरे होवे जीवेन उल्लास। श्रीमन महाप्रभु केवल रस नहीं देते,
अपने गुणों से अपने वैष्णव जनों को, भक्तों को उल्लास प्रदान करते हैं, प्रगति प्रदान करते हैं, श्रेय प्रदान करते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु का ये एक अक्षुण्ण दिव्य लीला रस चरित्र था, जिससे सब प्रकाशित और आनंदित हो रहे थे। महाप्रभु जब वापस लौटे उस यात्रा से, उसी समय लक्ष्मी देवी भगवत धाम चली गईं और पुनरपि श्रीमन महाप्रभु नवद्वीप में चारों ओर अपनी विद्या का प्रकाश करते हुए समुदित समुपस्थित अवस्थित थे। अद्वैताचार्य जी, श्रीनिवास जी, श्रीवास जी सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाप्रभु के अंदर उस असीम दिव्य मंडलमयी भक्ति का प्रादुर्भाव कब होगा, उस श्रेय की पूर्णता कब होगी। सची मैया नित्य प्रति जाती थी गंगा जी, और वहीं गंगा घाट के ऊपर अत्यंत रस भाव में डूबी हुई परम प्रिया अत्यंत कोमलांगनी विष्णु प्रिया देवी जी भी पधारती थी। सची मैया कंठियों से विष्णु प्रिया देवी जी को देखती रहती थी और विष्णु प्रिया देवी सची मैया को निहारती थी। वो उन्हें सची मैया की सेवा करने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती। उनके वस्त्र धो देती, उनके प्रति जो भी सेवा भाव होता उसको समीचीन भाव से अर्पण करती, आस्वादन में रहती। देखिए, जीवन में सबसे बड़ी बात है, आज समाज में हमारे विशेष रूप से सनातन धर्म में जो सबसे बड़ा विकार आ गया है, विकृति हिंदू परिवारों में, वो विवाह की पद्धति इतनी जटिल हो गई है, इतनी फॉर्मेलिटियों से भरी हो गई है, अनावश्यक। कितना दहेज, कितना लेन देन, कितना लौकिक व्यवहार। पहले दिन इतनी रोशनी करते हैं कि फिर अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। जितना लाइफ में लाइट का कोटा था पहले दिन ही खत्म हो जाता है। पहले दिन ही इतने बैंड बजा लेते हैं, जीवन भर सन्नाटा छा जाता है। ये दो, वो दो, वो दो, दरवाजे पर ये होता है, पलंग पर ये होता है, ये होता है, वो होता है। लोभी और लालचियों ने अपनी अपनी सुविधाओं से ये नियम बना लिए। सनातन धर्म का एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जहां इसका उल्लेख हो। ये लालची लोगों ने कुछ पंडितों के साथ मिलकर ऐसी योजनाओं का निर्धारण कर लिया है। अन्यथा सनातन धर्म में एक पैसा, आज भी नेपाल में जाएं तो वर पक्ष कन्या पक्ष को दहेज देता है, कन्या पक्ष वर पक्ष को दहेज नहीं देता। आज भी हमारे देश में वास्तव में पढ़ा लिखा कोई युवक हो, मॉडर्न हो, तेजस्वी हो, आधुनिक बनो। आधुनिक कैसे बनो? केवल जीन्स पैंट बालों से, अपने आचरण से। ऐसी प्रतिज्ञा करो कि विवाह में मैं 1 रुपया भी दहेज में नहीं लूंगा, तब आप आधुनिक हो। आप ये निर्णय करो कि किस तरह की हमारी विवाह पद्धति बने। परिवार का वास्तविक सुनियोजन कहां से बनता है? वधू और सास के मधुर संबंधों से। अगर सास और बहू में मित्रता हो जाए तो उस घर में वास्तव में स्वर्ग का निर्माण हो जाता है। भगवान कपिल कहते हैं, अत्रैव नरक स्वर्गः इति मातः प्रचक्षते। हे मैया, अगर घर की गृहिणी चाहे तो इस घर को ही स्वर्ग बना सकती है, नरक बना सकती है। अत्रैव नरक स्वर्गः। इसलिए सास और बहू में मित्रता होना, लड़की और माता में मित्रता होना, ये मजबूरी है। दान किए हुए धन से क्या मित्रता होना? लेकिन लड़की संकट में है, तकलीफ में है, दुख में है, तो ये कहकर अपने दायित्व से मुक्त हो जाना कि हम तो दान कर चुके, ये क्रूरता है। उस समय उसकी पूरी हेल्प हो, मदद हो, सहायता हो, उसको जस्टिस मिले, अधिकार मिले। किंतु
एक पुरुष के साथ उसे विदा करके हम भेजें और वो अपने वंश अपने कुल की परंपराओं का निर्वाह करे। लेकिन जिसको डोली में पालकी में बिठाकर हम अपने घर लाए हैं उसके प्रति हमारा पूर्ण दायित्व हो, समर्पण हो, विश्वास हो, जीवन की श्रेष्ठता हो, जीवन की पूर्णता हो, जिससे हमारा वास्तविक गृहस्थ और घर के सारे सदस्य शांतिमय हो, आनंदमय हो और श्रेयमय हो। नहीं तो सास और बहू का जो विवाद है वो पीढ़ियों से कमाए हुए यश को नष्ट कर देता है, पीढ़ियों से संचित की हुई घर की शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए घर के अंदर सबसे उत्तम वस्तु क्या है? शांति। तुम्हारे घर में सन्नाटा नहीं होना चाहिए, सन्नाटा अलग चीज है, लेकिन शांति, पीसफुल, इंटीरियर डेकोरेशन जो भी हो, इंटीरियर एटमॉस्फेयर जो हो वो शांति में हो, त्याग में हो, रस में हो, भाव में हो। हम एक दूसरे से बोल ही नहीं रहे, एक दूसरे का मुंह ही नहीं देख रहे, बात ही नहीं कर रहे, हर चीज में एक दूसरे की त्रुटि ढूंढ रहे हैं, वह नहीं। एक दूसरे के प्रति हमारा समर्पण हो, भाव हो, श्रेयता हो, पूर्णता हो, दायित्व हो। ऐसा वातावरण कहाँ बनता है? जहाँ सास और बहू का आपस में अत्यंत प्रीति हो, अत्यंत भाव हो, अत्यंत समर्पण हो। इसलिए वास्तविक विवाह पद्धति की श्रेष्ठता, पूर्णता इस विधि, इस परंपरा से अभिलषित, प्रकाशित होती है। और आज विष्णु प्रिया देवी और सची मैया एक दूसरे के प्रति अत्यंत अनुरागी है, एक दूसरे के प्रति अत्यंत आदर भाव है। सची मैया चाहती हैं, क्योंकि 8 कन्याओं की मृत्यु हुई है, ऐसी नवोला नव कोमला मेरे अंक में आ जाए और मैं इसे हृदय से लगाकर इसका दुलार करूं। और विष्णु प्रिया देवी सची मैया के उमड़ते हुए वात्सल्य और प्रेम और उनके प्रति, अपने प्रति उनके मन में स्नेह को देखकर वो अत्यंत आनंदित हैं, अत्यंत श्रेय में हैं। सची मैया सोच रही हैं कि विष्णु प्रिया देवी इतने बड़े संभ्रांत परिवार की कन्या है और मेरा लड़का साधारण सा एक अध्यापक ही तो है, हमारे घर में है ही क्या, 4 बर्तन, 1 निमाई, और तो मेरे पास मैं विधवा हूँ, मेरे पास क्या है। उधर सची मैया के इस भाव से विपरीत विष्णु प्रिया देवी विचार कर रही हैं और सनातन मिश्र विचार कर रहे हैं कि महाराज हम तो साधारण एक छोटे से धनी ही तो हैं, लेकिन कहाँ केशव कश्मीरी को परास्त करने वाले, कहाँ गौर वर्ण, कहाँ अत्यंत कामदेव को लज्जित कर देने वाले, अत्यंत स्निग्ध और सुंदर निमाई पंडित। नहीं, हमारी औकात नहीं कि हम अपना संबंध लेकर वहां जाएं। और सची मैया सोच रही हैं कि हमारी औकात नहीं कि हम अपना संबंध वहां लेकर जाएं। वास्तव में बंध वहां होता है जब जंजीर की दोनों कड़ियां आपस में जुटकर एक दूसरे को धारण करती हैं, तब बंध होता है। लेकिन जहां एक सोचे कि तुम्हारी गरज हो तो मेरे पास आओ, ऐसी विवशता और मजबूरी हमारे जीवन को विवश कर देती है। शादी की बात बाद में होती है, लड़की बाद में देखेंगे। पहले ये बताओ गाड़ी कौन सी मॉडल की दोगे, पहले ये बताओ सोना कितने का दोगे, पहले ये बताओ कैश कितना होगा। पहले हमारे यहाँ तो दरवाजे पर एक चांदी का कटोरा लिया जाता है और बाद में नेरीमन पॉइंट पर बैठकर हम उसी में भीख मांगते हैं। कैसी कैसी विधियां हमने बना ली हैं, अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी विधियां चारों तरफ हमने बना डाली है। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्म की कन्या को इस बात का ये निर्णय करना चाहिए कि ऐसा संबंध जब भी जीवन में आए उसका निष्कासन करे, तिरस्कार करे, उसको कभी स्वीकार न करे। पुलिस का नंबर है 100। ऐसे लोग आ जाएं तुरंत पुलिस में टेलीफोन करे और उनको अरेस्ट करावे, दंडित करावे।
वास्तव में ऐसा संबंध हो जिसमें स्नेहता हो, प्रत्यय हो, समर्पण हो, श्रेयता हो। ये हमारे धर्म की, हमारी सनातन विधि की यह एक वास्तविक मर्यादा है, उसका आदर है, उसकी पूर्णता है। महाराज अपूर्व भाव से एक दिन ये अलौकिक मंगल संबंध सची मैया के पास पहुंचा कि विष्णु प्रिया देवी और श्रीमन महाप्रभु का विवाह संपन्न हो। उस समय भगवान के परम शिष्य हैं संजय और मुकुंद, इन दोनों ने महाप्रभु के विवाह का दायित्व लिया। रामचंद्र खां एक और भी यवन थे जो महाप्रभु के परम भक्त थे, उन्होंने महाप्रभु के विवाह का दायित्व लिया। पूरे के पूरे नवद्वीप को नव वधू की तरह सजाया गया। द्वार द्वार पर तोरण बंधे, द्वार द्वार के ऊपर कदली वृक्ष बने। महाप्रभु के जितने छात्र थे सब आज सज धज के अपने गुरुजी के विवाह में उपस्थित हो रहे हैं। चारों तरफ नवद्वीप का एक अलौकिक अनिर्वचनीय मंडल में रस वातावरण आच्छादित है, व्याप्त है। श्रीमन महाप्रभु का अपने हाथों से सची मैया ने मंडल श्रृंगार संपन्न किया। अपूर्व भाव से जूही और केतकी और बटुल और मौलश्री के सुंदर सुंदर दिव्य पुष्पों के बाजूबंद उन्हें पहना दिए, शिरत्राण उनको धारण कराया, पुष्पों के नूपुर पहना दिए। जूही और केतकी की वैजंती माला उनके श्रीअंग में धारण कर ली। श्रीमन महाप्रभु की कुंतल अलटावली और श्रीमन महाप्रभु का अत्यंत रस सौंदर्य चारों देखकर बड़े बड़ी ललनाएं मूर्छित होती थीं। और श्रीमन महाप्रभु अत्यंत रस महारणव से कामदेव को भी लज्जित करने वाले सौंदर्य से युक्त थे। और इस ललाम स्वरूप के साथ अद्भुत बारात पहुंची महाराज, जिसमें नाम संकीर्तन, वैदिक दिव्य मंत्रों का समुच्चारण। आजकल की बारात आती है तो लगता है कैलाश से आ रही है, केवल भूत और प्रेत नाचते हुए दिखाई देते हैं, मदरा पीकर। और महाराज बहुत ही सभ्य समाज में होते हुए भी इतना चीपर और इतना ओछा व्यवहार होता है। केवल मदरा पीकर हम यज्ञ कुंड के चारों ओर घूम रहे हैं। करोड़ों रुपया शादी में खर्च होता है, लेकिन पूजा का घी कटोरे में भी नहीं। बाजार से जो मोमजामे की पैकिंग होती है ना 1 किलो की, वो ही ले आते हैं। अगर पंडित जी श्रुबा ले आए तो वो भी बहुत समझ लो, वो वहां बफे में खाने वाला चम्मच ही आ जाता है। एक जगह तो चम्मच ही नहीं मिला, कांटे से ही आहुति दी जा रही थी। हमने कहा शादी से पहले ही ये छुरी कांटे चलाने इन्होंने शुरू कर दिए। हम बढ़िया से बढ़िया कुक ढूंढते हैं, बढ़िया से बढ़िया डेकोरेटर ढूंढते हैं, बढ़िया से बढ़िया सजाने वाला ढूंढते हैं। इसलिए बढ़िया से बढ़िया पंडित भी ढूंढो जिसको वास्तव में विवाह की पद्धति आती हो, जो उत्तम मुहूर्त निकाले, उत्तम विधि जाने। एक जगह हम गए तो पंडित जी अंत्येष्टि के मंत्र पढ़ रहे थे, जो स्मशान में मंत्र पढ़े जाते हैं वो पढ़ रहे थे। सुयोग से हम वहां गए, हमने उसको रोटा में पागल हो गया क्या कर रहा है, तो थर थर कांपने लगा। बोले महाराज जी ब्याह वाली किताब भूल आया, अंत्येष्टि वाली ले आया हूं महाराज। हमने कहा कम से कम एक काम कर, मंत्र मत भूले। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, यही बोल के आहुति दिला दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही आहुति दिला दे। जिंदाओं को क्यों मार रहा है? इसलिए कुट बात में हो, कुट फुट तो सब अपने आप चले जाएंगे। उधर कुट भी चला जाएगा, रिश्ते वाले भी त्रुटि निषेध करते करते चले जाएंगे। लेकिन वास्तव में जो वैदिक मर्यादा है, सनातन पद्धति है, वो हमारे जीवन में शेष रहेगी। बड़े बड़े विद्वान, श्रेष्ठ पुरुष, सदाचारी, संतोषी, जिनके मन में कोई लालसा नहीं, नव दंपति का मंगल हो, श्रेय हो, पूर्णता हो, ऐसे स्वस्ति वाचन पूर्वक श्रीमन महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी का सुमधुर मंडल में दिव्य आनंद में विवाह हुआ। सारा नवद्वीप उसमें उपस्थित है। और महाराज सब
सब विद्यार्थी नृत्य गान कर रहे हैं। सची मैया विष्णु प्रिया देवी का हाथ पकड़ कर ले आई और अपने आंगन में आज वो वृद्धा भी तरुण हो गई। विष्णु प्रिया के चतुर्दिक आज सची मैया नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं। ठाकुर बाड़ी में विष्णु प्रिया देवी से भगवान का अर्चन और पूजन करा रही हैं। विष्णु प्रिया देवी के लिए सुंदर सुंदर संदेश मैया ने बनाए हैं, पूरे घर को सजाया है। आज मेरे घर का सौभाग्य, स्वयं लक्ष्मी देवी यहाँ पधारी हैं। सारा नवद्वीप मैया के गृह द्वार में एकत्रित है। बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, अनिर्वचनीय ये मंडल में विवाह उत्सव नवद्वीप में संपन्न हुआ। सब लोग महाप्रभु के द्वार पर भगवत प्रसाद पा रहे हैं और श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण कर रहे हैं। ऐसा मंडल में उत्सव नवद्वीप में मनाया जा रहा है। आप भी इस विवाह का अंतः मन से आस्वादन कीजिए और आरती के बाद यहाँ भी विवाह की पार्टी तैयार है, प्रसाद तैयार है, उस प्रसाद का सेवन कीजिए और नव दंपति को आशीर्वाद भी दीजिए, बधाई भी दीजिए कि वह दोनों नित्य नूतन हो, आनंद में हो, रस में हो और संसार का मंगल हो, आनंद हो। बोल श्रीमन महाप्रभु की, सची मैया की, विष्णु प्रिया देवी की जय। जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। जय सचिनंदन विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी। हरि हरि नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री।